किसान भाइयों गेहूँ की फसल की बुवाई करते समय हमें गेहूँ की फसल में कौन-सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और कौन-सी खादें सबसे बेहतर होती हैं? क्योंकि जब हम गेहूँ की फसल की बुवाई करते हैं तो उस समय खाद की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है और किसान भाई क्या करते हैं कि कहीं से भी उल्टी-सीधी खादें लेते हैं और गेहूँ की बुवाई कर देते हैं। परंतु उस खाद को डालने के बाद में हमारी जो गेहूँ की फसल है, वो अच्छे से ना तो ग्रोथ करती है, ना ब्यात करती है, ना फुटाव करती है और उसकी पैदावार भी बहुत कम रह जाती है। तो किसान भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा कि गेहूँ की फसल में आपको कौन-सी खादें डालनी चाहिए और गेहूँ की फसल के लिए कौन से पोषक तत्व ज़रूरी होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एमएस टेक्निकल खेती। किसान भाई जैसे आप कई सालों से देख रहे हैं और प्रति वर्ष ही ऐसा होता है कि जब हम गेहूँ की फसल की बुवाई करते हैं तो खाद की शॉर्टेज हो जाती है। तो उस समय क्या होता है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट खाद आ जाते हैं। तो आपको डुप्लीकेट खाद की जो पहचान करनी है किसान भाइयों, तो जो वो खाद होता है उसके अंदर पथरी वगैरह निकलती है, रोड़ी निकलती है और जब आप उस खाद को पानी में डालते हैं या आग के साथ जलाते हैं, तो अच्छे से नहीं पिघलती है, नहीं जलती है और उसके अंदर जो पथरी वगैरह होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। तो इस प्रकार से आप खाद की पहचान भी कर सकते हैं, परंतु पहचान कहाँ तक करेंगे किसान? क्योंकि जो खाद पैकिंग होता है वो ओरिजिनल बैग के अंदर ही होता है। जो ओरिजिनल बैग मार्केट के अंदर आता है, उसी बैग के अंदर खाद जो डुप्लीकेट है वो पैक होकर आता है। तो इस खाद को किसान भैया आप अपने तरीके से पहचान सकते हैं, इसकी पहचान कर सकते हैं। यदि किसान भाई हम गेहूँ की फसल की बुवाई के लिए खाद के बारे में बात करें, तो गेहूँ की फसल के लिए जो मेन पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। इन पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है गेहूँ की फसल के लिए। तो ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों सभी क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार की खादें उपलब्ध हैं। तो सबसे अच्छे रिज़ल्ट के लिए किसान भाइयों आप गेहूँ की फसल की जिस समय बुवाई करें, तो आप लगभग 4 से 5 किलो बीघे के हिसाब से यानी 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप उस पर यूरिया का बुरकाव कर दें। यानी जो आपकी ज़मीन है, जो आपने तैयार करी है, उस पर आप यूरिया का बुरकाव कर दें या यूरिया को बखेर दें। इससे आपकी जो फसल है उसका जमाव भी अच्छा होगा और आपकी फसल भी एकदम मस्त रहेगी। अब यदि हम खाद की बात करें, जो सबसे अच्छी खादें हैं गेहूँ की फसल की बुवाई करने के लिए, तो 3 खादें सबसे अच्छी आती हैं। नंबर 1 किसान भाइयों जो एनपीके 12-32-16 आती है। इसके अंदर 12% नाइट्रोजन होती है, 32% फास्फोरस होती है और 16% पोटाश होती है। आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा किसान भाइयों एनपीके 10-26-26 आता है। इसके अंदर 10% नाइट्रोजन होती है और 26% फास्फोरस होती है और 26% पोटाश होती है। आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि आपको ये दोनों खादें नहीं मिलती हैं, तो आप डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। डीएपी का किसान भाइयों इसके अंदर 18% नाइट्रोजन आती है और 46% फास्फोरस आती है और पोटाश इसके अंदर 0 आती है। तो इसमें किसान भाई आपको पोटाश अलग से लगानी होती है या आप पहली सिंचाई पर पोटाश डाल सकते हैं। जिस समय आप गेहूँ की फसल को पहला पानी लगाएँ, उस समय आप डाल सकते हैं। इन सभी की डोज़ आपको किसान भाइयों लगभग 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है किसान भाइयों। यदि इन तीनों खादों में से आप किसी भी एक खाद से अपनी गेहूँ की फसल की बुवाई करते हैं, तो आपकी गेहूँ की फसल का फुटाव भी अच्छा होगा, पैदावार भी अच्छी होगी और पौधे भी मजबूत और तंदुरुस्त रहेंगे किसान भाइयों। और आपको उसमें ज़्यादा लागत देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इन खादों को किसान भैया आप मार्केट से ला सकते हैं और अपनी गेहूँ की फसल की बुआई कर सकते हैं या उराई कर सकते हैं और गेहूँ की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भैया आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।